प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे रानो चिड़िया का अंडा बाढ़ के पानी में बह गया और फिर कैसे मीनू चिड़िया ने उस अंडे को पानी से निकाल लिया। मीनू चिड़िया की अपनी संतान नहीं थी, वो उस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही पालती है। और फिर जग्गू कौवे की कुकू के साथ लड़ाई हो जाती है और जग्गू घर आकर अपनी मम्मा को कुकू की शिकायतें लगाता है। उस अनाथ की इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चे को मारे। मम्मा, आप उसे अनाथ क्यों कह रही हैं? उसके मम्मा पापा तो जिंदा हैं। जग्गू बेटा, ये कुकू मीनू और चूचू का सगा बेटा नहीं है। ये तो मीनू को पानी में बहता हुआ मिला था और ऐश कर रहा है अब उनकी दौलत के सर पर। मम्मा, मम्मा, मैं भी उस कुकू को ऐश नहीं करने दूंगा। मैं अभी उसे जाकर बताता हूँ कि वो मीनू आंटी और चूचू अंकल का सगा बेटा नहीं है। फिर जग्गू जल्दी से वापस कुकू के पास जाता है। तुम फिर से आ गए। मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। तुम जैसे शरारती पक्षियों के पास रहना ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ, चले जाना, लेकिन जाने से पहले एक सच तो सुनते जाओ। सच? कैसा सच? तुम्हें पता है, जिन्हें तुम अपने मम्मा पापा कहते हो वो तुम्हारे सगे मम्मा पापा नहीं हैं, बल्कि तुम तो उन्हें नदी में बहते हुए मिले थे। बेचारा अनाथ कहीं का। ऐसा कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और कुकू तो वही पत्थर का बना खड़ा था। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद कुकू अपने घर वापस जाता है और चुप करके बैठ जाता है। कुकू बेटा, क्या हुआ है? आप ऐसे उदास होकर क्यों बैठ गए हो? बेटा, आप ठीक तो हो? लेकिन कुकू खामोश रहता है। मीनू तो कुकू को ऐसे खामोश देखकर बहुत परेशान हो जाती है। मेरी जान, बताओ ना, क्या बात है? आप कभी भी ऐसे खामोश होकर नहीं बैठे हो। आप मेरी कसम खाकर बताएं, मैं जो पूछूंगा आप मुझे सच सच बताएंगी। बेटा, बताओ तो, हुआ क्या है? तुम क्या पूछना चाहते हो? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? मीनू की तो जान ही निकल जाती है। बेटा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हमारे ही बेटे हो। फिर मेरी कसम खाएं। अगर मैं आपका बेटा हूँ तो मेरी कसम खाकर बताएं कि मैं आपका सगा बेटा हूँ। मीनू अपने बेटे की कभी भी झूठी कसम नहीं खा सकती थी। मीनू खामोश रहती है। मम्मा, आपकी खामोशी का क्या मतलब है? मुझे सब पता चल गया। मुझे सब पता चल गया। कुकू रोता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। चूचू भी पीछे खड़ा सब सुन रहा था। मीनू कुकू के पीछे जाने लगती है तो चूचू उसे रोक देता है। मीनू, इस समय तुम कुकू के पीछे मत जाओ। उसे इस समय कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय उसे सब समझा देगा। कुकू सीधा गोरी कव्वी के पास जाता है। आंटी, आप बताएं, आप तो सब जानती हैं, मैं किसका बेटा हूँ? कुकू बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि पिछले साल पश्चिम वाले जंगल में बाढ़ आई थी और तुम उसी बाढ़ के पानी में बहकर इस जंगल में आ गए थे और मीनू ने तुम्हें उठा लिया था। मीनू तो बे औलाद थी, उसने तुम्हारे माता पिता को ढूंढने की बजाय तुम्हें खुद ही रख लिया। अब तुम्हारे माता पिता कैसे रह रहे होंगे तुम्हारे बिना? मुझे जाना होगा अपने मम्मा पापा को ढूंढने। मुझे जाना होगा। फिर कुकू वहाँ से पश्चिम वाले जंगल की तरफ निकलता है। रात भी होने वाली थी और कुकू पश्चिम वाले जंगल में पहुँच जाता
जाता है। कुकू वहाँ एक पेड़ पर बैठ जाता है। अब अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। कबूतर भी पास से ही गुजर रहा था। कुकू कबूतर को आवाज देता है। कबूतर अंकल, मेरी बात सुने। कबूतर कुकू के पास आता है। कहो बेटा, क्या बात है? तुम मुझे इस जंगल के नहीं लग रहे। कहाँ से आए हो बेटा, और कहाँ जाना है आपको? कबूतर एक साथ ही कई सवाल करता है। अंकल, मैं इसी जंगल का हूँ, लेकिन मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया था। पिछले साल इस जंगल में जो बाढ़ आई थी, मैं उसी बाढ़ में अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया था। कहीं ये रानू का बेटा तो नहीं है? अंकल, आप क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें एक चिड़िया के पास लेकर जाता हूँ, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। फिर कबूतर कुकू को रानो चिड़िया के घर ले जाता है। रानो बहन, ये चिड़ा इस जंगल में नया आया है, अपने माता पिता को ढूंढ रहा है। इसके माता पिता भी बाढ़ में इससे बिछड़ गए थे। बेटा, मेरे पास आओ। फिर कुकू रानो के पास जाता है। रानो कुकू को अपना पंख लगाती है। मेरा बेटा कबूतर भैया, ये मेरा बेटा ही है। मैंने जब इसे अपना पंख लगाया तो मुझे वही एहसास हुआ जैसा मुझे अपने अंडे से होता था। कुकू भी रोता हुआ चिड़िया के गले लग जाता है। चिड़िया बहन, मैं तो इस बच्चे को देखकर ही समझ गया था कि ये आपका ही बेटा है। ये तो कोई चमत्कार ही हुआ है। कुकू बेटा, आप कहाँ रह रहे थे? मेरा मतलब है, आपको किसने पाला है? फिर कुकू कबूतर और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रानो बहुत खुश भी थी और उदास भी। चिड़िया बहन, क्या हुआ? आप एकदम उदास क्यों हो गईं? कबूतर भैया, वो चिड़िया बहुत अच्छी होगी जिसने मेरे बेटे को इतने अच्छे से पाला है। संतान को खो देने का दर्द क्या होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं मीनू को कभी दुख नहीं दूंगी। कुकू बेटा, मैंने आपको जन्म जरूर दिया है, लेकिन बेटा, जिसने तुम्हें इतने प्यार से पाला वही तुम्हारी असल माँ है। तुम जाओ बेटा, अपनी माँ के पास जाओ। लेकिन मम्मा, मैं आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। रानो, कुकू ठीक कह रहा है, तुम इनकार मत करना। अब मैं भी तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। आपको कुकू की बात मानना होगी। फिर रानो चिड़िया भी अपने बेटे और अपने दोस्त कबूतर की बात मान लेती है। मीनू भी बैठी रो रही थी और चूचू उसे चुप करवा रहा था। आप जाएं और मुझे मेरा बेटा ला कर दें। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। और मैं भी अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकता। कुकू आकर मीनू को गले लगा लेता है और वो सब खुशी खुशी का जीवन बिताते हैं और एक साथ ही रहते हैं। मम्मा, क्या मैं भी दिवाली मनाऊंगा? जग्गू मेरे बेटे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको दिवाली मनाने के लिए कुछ लेकर दे सकूं। मम्मा, क्या सभी पक्षी गरीब होते हैं? मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ, इसमें मेरा क्या दोष है? कोई भी त्योहार हो, आप हर बार यही कहती हैं कि हम गरीब हैं। वो छोटा कौवा अपनी मम्मा से लड़ रहा था। बेटा, आपके पापा नहीं हैं। अगर आपके पापा होते तो वो भी आपको दिवाली पर पटाखे ला कर देते, फुलझड़ियाँ ला कर देते। मम्मा, मैं कुकू से पूछ कर आता हूँ। अगर कुकू की मम्मा ने उसे कुछ पैसे दिए होंगे तो हम दोनों इकट्ठे ही दिवाली मना लेंगे। फिर जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। वो सीधा कुकू के घर जाता है। कुकू तो पहले से ही रो रहा था। जग्गू, जग्गू, इस बार फिर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मम्मा कहती हैं अगली बार दिवाली पर मुझे ढेर सारी चीजें लेकर देंगी, परंतु इस बार क्यों नहीं? कुकू,
मेरी मम्मा और आपकी मम्मा गरीब है ना, इसलिए मेरी मम्मा कहती हैं जिनके पापा जिंदा होते हैं वही दिवाली मनाते हैं। वो दोनों दोस्त बैठे ऐसे बातें कर रहे थे और रो रहे थे। कुकू की मम्मा जो नदी पर गई हुई थी वो भी घर आ जाती है। जग्गू बेटा, समझाओ अपने दोस्त को, मुझे सुबह से तंग कर रहा है। मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं क्यों रोने देती इसे। कुकू, मेरी मम्मा और आपकी मम्मा सच ही तो कहती हैं। हम दोनों दोस्त दिवाली वाले दिन पहाड़ों पर चले जाएंगे और वहाँ ऊंची जगह बैठकर पूरे जंगल को दिवाली मनाते देखेंगे। क्या फायदा, मैं तो घर में ही सोया रहूंगा। दूसरे रोज कुकू और जग्गू का दोस्त उनके पास आता है। कुकू और जग्गू, आज दिवाली है, मैं आपको लेने आया हूँ। चलो हम मेरे घर जाकर इकट्ठे दिवाली मनाते हैं। क्योंकि क्या आपके मम्मा पापा ने आपको दिवाली मनाने के लिए चीजें ला दी हैं? मेरे पापा तो सारा सामान 2 दिन पहले ही शहर से ले आए थे। कुकू और जग्गू बहुत खुश हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो गरीब पक्षी हैं। वो किकी के साथ उसके घर चले जाते हैं। घर में किकी के मम्मा पापा अपने बेटे किकी का इंतजार कर रहे थे। किकी बेटा, कहाँ थे? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और ये गरीब से बच्चे कहाँ से साथ उठा लाए हो? किकी के मम्मा पापा जो बहुत अमीर थे, गरीबों से बहुत नफरत करते थे। मम्मा पापा, ये मेरे दोस्त हैं और हम सब दोस्त मिलकर दिवाली मनाएंगे। शर्म करो बेटा, ऐसे गरीब पक्षियों के साथ दिवाली मनाकर क्या जंगल में हमारी नाक कटवाओगे? चलो चलो भागो यहाँ से। कहाँ से आ गए हैं मुंह उठाकर? किकी चाहते हुए भी अपने दोस्तों को नहीं रोक पाया और कुकू और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों दोस्त किकी के घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। ये लो बेटा, मिठाई खाओ। किकी भी बच्चा था। वो मिठाई की खुशी में अपने दोस्तों को भूल जाता है कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मिठाई खाकर किकी कुछ क्रैकर, बॉम्ब और रॉकेट उठाकर बाहर जाता है और अपने घर के बाहर जाकर वो जल्दी से एक रॉकेट जलाता है। किकी जैसे ही रॉकेट जलाता है, साथ में पड़ा क्रैकर बॉम्ब भी आग पकड़ लेता है। कुकू और जग्गू दूर बैठे ये देख रहे थे। वो जल्दी से वहाँ आकर किकी को धक्का देते हैं और समय ही नहीं मिलता कि वो खुद को बचा सकें। वो बड़ा पटाखा जल जाता है। कुकू और जग्गू घायल हो जाते हैं। किकी के मम्मा और पापा भी वहाँ आ जाते हैं। ये क्या हुआ किकी? आपने क्या सारे पटाखे एक साथ ही जला दिए? मम्मा, मैं तो बच गया हूँ, परंतु मुझे बचाते हुए मेरे दोनों दोस्त घायल हो गए हैं। अगर मेरे दोस्त मुझे ना बचाते तो शायद मेरे पंख ही जल जाते। ये सब देख किकी के मम्मा पापा को कुकू और जग्गू पर बहुत प्यार आता है और वो कुकू और जग्गू के जख्मों पर पट्टी लगाते हैं। किकी की तरह आप दोनों भी मेरे बच्चे ही हो और दिवाली की रौनकें तो बच्चों से ही हैं। आज हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। फिर लूसी जाकर गोरी और कुकू की मम्मा को भी ले आती है। वो सब मिलकर गुलाब जामुन खाते हैं और फिर रात को कंदीलें आसमान में छोड़ते हैं, पटाखे जलाते हैं और फुलझड़ियाँ और अनार भी। बच्चों, आप दोनों के कारण हमें आज इस बात का एहसास हो गया कि खुशियाँ मिलजुल कर मनाने का ही नाम है। जितना अच्छा हमें आज लगा, पहले कभी हमें दिवाली पर इतना मजा नहीं आया। वो सब बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, आप सबको दिवाली की नेक शुभकामनाएं और ऐसे खुशी के त्यौहार पर गरीब पक्षियों का भी ख्याल रखें। आप सबका धन्यवाद।